मैं जदयू से हूँ। मैडम पहले आप अपना जात बताइए। पंडित जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, राष्ट्रपति को मैंने दलित चुना, आदिवासी चुना, तो हमें पंडित कहने में क्या हर्ज है? जनगणना हो जाने से भाजपा को बहुत ज्यादा दिक्कत है। इन लोगों ने जिस प्रकार से हालात बना दिए जाति को जाति में, इनकी बस चले ना तो पति पत्नी के बिस्तर अलग करवा दे। राहुल गांधी और ये विपक्ष कह रहा है जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। राहुल गांधी की तो हिस्सेदारी है भी नहीं, तो इसको कुर्सी सबसे पहले छोड़ना चाहिए। इसका बाप दादा दादी सब पकड़ के रख रहे हैं, बाप की जिम्मेदारी है क्या इसका? हो गए जमाना, राजा का बेटा राजा ही बने, जो सक्षम है वही राजा बनेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को, ये जो जाति जनगणना और ये अच्छा काम जो कर नीतीश कुमार का वो पता है हिल गया, जो मेरे पास माइक लगाए हो ना उसके पास लगाए तो बोले कि हाँ जी एम्बुलेंस क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। बिहार पर जाति जो जनगणना हुई उसके बाद पूरे देश की सियासत एक बार फिर से मुड़ चुकी है। अब सभी लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है। अब 24 पर ये गठबंधन पर बहुत बड़ा असर इस पे पड़ने जा रहा है। सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका क्या मतलब कि मेरा नाम ममता पांडे है, मैं जदयू से हूँ और यहाँ नोएडा में रहती हूँ। वैसे मूल रूप से मैं बक्सर और रोहतास ज़िले की रहने वाली हूँ, बिहार की। आपके नीतीश कुमार ने और इतना अच्छा काम कर दिया, बधाई देने के लिए आप लोग नहीं गए क्या वहाँ? कहाँ पर? जातीय जनगणना पे बधाई देने के लिए। नहीं तो जातीय जनगणना बधाई देने के लिए हम वहाँ क्यों जाए? हम अपनी जात बताइए। मेरी जात। मैडम पहले आप अपना जात बताइए। पंडित हाँ पंडित है बिहार में जात पहले नहीं पंडित हैं। हाँ जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, राष्ट्रपति को मैंने दलित चुना, आदिवासी चुना, तो हमें पंडित कहने में क्या हर्ज है? तो ये जाति जनगणना से क्या फायदा होगा? आपको क्या लगता है ये क्यों कराया गया आपको? जातीय जनगणना से ये फायदा होगा कि जो हमारे हम जिनके लिए काम करते हैं, जो हमारे समाज के जो सबसे पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनकी क्या हिस्सेदारी होगी, उनकी मतलब वो जो आज तक विकास उनका नहीं हो पाया, कम से कम उनको कुछ गति प्रदान किया जा सके। जो हमारे दबे कुचले भाई बहन हैं उनको थोड़ा सा ऊपर लाया जा सके, इस वजह से जातीय जनगणना हुई और कोई बात नहीं है। जनगणना हो जाने से भाजपा को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उसको मतलब लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो खटपट दिख रही है। डर है, बिल्कुल डर है। जातीय जनगणना से क्या डर है? क्या अब जातीय जनगणना से क्या डर है? पहले अब देखिए जातीय जनगणना से डर उसको बहुत है। जैसे अब देखिए सोचते हैं ना कि फॉरवर्ड क्लास भाजपा का वोटर है, ठीक है। सभी जो वोटर है ना फॉरवर्ड क्लास को, मैं पार्टी लाइन से थोड़ा सा हट के बात कर रही हूँ, ठीक है, पार्टी लाइन से थोड़ा सा हट के बात कर रही हूँ। सभी पार्टियाँ फॉरवर्डों को सिर्फ वो झुंझुना देती हैं और कुछ नहीं करती हैं। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे अधिकतर जो मैं देखती हूँ कि फॉरवर्ड क्लास जो है ना वो भाजपा का सपोर्टर है अधिकतर। हम जैसे गिने चुने लोग हैं, मनोज झा जी जैसे और कोई तिवारी जी जैसे, शिवानंद तिवारी जी हैं, मतलब ऐसे कोई लोग हैं। मनोज झा जी तो आजकल बड़ा बोल रहा है, पता नहीं ठाकुर ब्राह्मण ये सब क्या बोल रहे हैं। जाति विशेष के लिए नहीं बोला था उन्होंने, सामंतवाद के खिलाफ बोला था, बट जातियों में बट गया वो अलग की बात है, ठीक है वो। अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये जाति जनगणना से बहुत सारा फायदा होगा, जो अभी तक दबे रहे उनकी आवाज़ बन के उभरेंगे, तो ये गलती किसकी रही बिहार में कि जातियों को, क्या गलती किसकी रही कि जो अभी तक ये पिछड़ों की मतलब कि भला नहीं हो? आपको नहीं लगा? आप बिहार में गए हैं कभी? गए। आपने नहीं देखा है कि बिहार में दबे कुचले पिछड़े महिलाओं के लिए कि जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी वो आज फर्राटे से निकल के चली जाती है, कहीं भी आ जाती है, पढ़ लिख लेती हैं। महिलाओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 स्थानीय निकायों में 50%, आज प्रधानमंत्री जी ने 33% दिया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण बिना जातिगत भावना के, बिना जातिगत। यही सब पहले विरोध भी किया जाता था जब वो थे मुलायम सिंह और ये सारे लोग विरोध भी किए थे, पेपर भी फाड़े जाते थे। हमारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को बढ़ाने के लिए हमारे जो दबे कुचले लोग हैं, अति पिछड़े लोग, आप अभी कह रहे हैं कि जाति जनगणना इस वजह से हुई है कि दबे कुचलों की आवाज उठेगी, तो वो तो पहले से उठ रही होगी ना, क्या आप क्या जरूरत है? जब उनकी जो कंप्लीट वो आ गई ना, पूरा डाटा जो आ गया, उससे बेहतर होगा ना उनका विकास, उससे बिहार को बर्बाद करने में किसका हाथ है? जो अभी तक मतलब बिहार इतना पिछड़ा है, आधे से ज्यादा लोगों का मतलब समय पर मैं पार्टियों का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि उस दौर से मैं भी गुजरी हूँ 90 के दशक से।
90 के दशक से मैं गुजरी में हूँ। जाकर बैठे हैं आप लोग। वो भाजपा भी आ जाती है, भाजपा भी 90 के दौर में। और अब मैडम बोले थे कि बिहार में जाकर सवाल है मैडम से, मैडम को जाना भी है। हम मैडम 2 मिनट मेरे लिए रुक जाएगी सवाल सुनने के लिए। बिहार में विकास देखना था, जाकर देखो वहाँ पे सिर्फ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग मिलेंगे। जितना युवा हैं वो सब बिहार से पलायन कर गए हैं। बिहार मजदूरों का निर्यात करने में नंबर 1 है, आत्म सम्मान खोने में बिहार नंबर 1 है। यहाँ पे बिहार के पास कोई आत्म सम्मान नहीं है। मैं खुद बिहार छपरा से हूँ। यहाँ पे दिल्ली में आकर रेडी रिक्शा पर चलाने रहे हैं, यहाँ के लोकल आते हैं, हरियाणा के यहाँ पे आते हैं, सब्जी लेंगे कुछ लेंगे, जाकर वहाँ पे जाकर बिहार से पूछो, जो बिहार मजदूरी करे उसे सब्जी लेकर चले जाएंगे और थप्पड़ भी मारेंगे, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि अपने आत्म सम्मान बेचकर घर पे बीवी बच्चे का पेट भरते हैं। ये बिहारियों का विकास हुआ है, ये बिहारियों का विकास हुआ है। पूछो मैडम के हमारा आत्म सम्मान तक बेचवा दिए इनके 33 साल के शासन काल में। कोई हम पशुवत बहुत काम हुआ है, अब गर्व होना चाहिए आप लोगों को, जाति जनगणना करा दी। पशुवत जीवन दे दिए लोग। कहाँ हम सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट के वंशज थे, आज हमें पशुवत जीवन दे दिए 33 साल के अंदर में। कहीं हम अपना सर नहीं दिखाते हैं, नाम छुपा के रहना पड़ता है कि हम बिहार के हैं। गुजरात में जाओ तो मार खाओ, महाराष्ट्र में जाओ तो मार खाओ, बंगाल में जाओ तो मार खाओ, तमिलनाडु में जाओ तो मार खाओ, जहाँ जाओ बिहारी मार खाओ। ये है। ये सब मत बोलिए, ये सब मत बोलिए, अरे ये सब मत बोलिए। पत्रकार अभी अंदर हैं, वही तो बोलेंगे, वही तो बता रहा हूँ। पत्रकार अभी अंदर। हमारा बिहार का विकास हुआ है। अच्छा ये सवाल है बिहार के विकास के। मुझे नोएडा जाना है, मुझे नोएडा जाना है। 4 बजे जाना। देखिए मुझे जाना है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि बिहार में बहुत सारा काम हुआ नहीं है, और मैडम कह रहे हैं कि जाति जनगणना से पलायन कर चुका हूँ। बिहार से पलायन कर चुका था। 2012 में गया हूँ, आज के बाद 2012 से एक बार भी बिहार में नहीं गया हूँ, क्योंकि बिहार की जिस प्रकार से हालात हो गई है, इन लोगों ने जिस प्रकार से हालात बना दिए, जाति को जाति में इनकी बस चले ना तो पति पत्नी के बिस्तर अलग करवा दे। अभी तो जाति हो रहा है, कल लोग पति पत्नी के बिस्तर अलग करवाएंगे। अभी तुम देखते रहना। पेपर लीक हो गया, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, हर चीज। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश। आप अरे बिहार के हैं, बिहार वालों से बात करने दीजिए। आपको क्या लगता है ये जो जाति जनगणना हुआ है, इससे क्या मतलब कि फायदा होगा और क्यों कराया गया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है पहले क्या किया गया कि विरोध का नकारात्मक राजनीति। पहले सनातनों पर वार कराया गया तमिलनाडु से। शिक्षा मंत्री क्या किए, सनातनों के ऊपर वार किए रामचरितमानस पे। जब देखे कि सनातनी लिबरल होते हैं, सनातनी इस पे कुछ ज़्यादा नहीं बोले, तब करे तो क्या करें। तो एक जात होती है, जात एक सबसे सेंसिटिव जोन होती है, तो ये इसको प्रयोगशाला के रूप में बिहार को चुना गया। अब बिहार में क्या क्या मनोज झा जिसको जनजाति के कविता पढ़वाया गया। फिर जब हुआ था डाटा, अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पर सुनवाई चली, उससे पहले इसको क्या नहीं मतलब जारी कर दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को जारी कर दिया। ये जाति का प्रयोगशाला बिहार को बना कर रखे हैं। जात को लड़ाओ खूब एकदम, और ये जब वहाँ के संदेश पूरा देश में जाए, जब जात आपस में लड़ेंगे वो इसका संदेश पूरा देश में देना चाहते हैं विरोधी, लेकिन पूरा जात इस चीज़ को समझ चुका है। ये मंडल का मंडल युग नहीं आने वाला है। 33 साल से एक ही पार्टी का सत्ता रहा है। अगर इतना तुम विकास कर चुके हो तो आज जाति जनगणना की क्या जरूरत थी आपको? इतना विकास कर चुके हो तो। और नीतीश बाबू के सबसे बड़ी भ्रम इसमें टूट गई है। वो बोलते थे कि यादव के बाद सबसे बड़ी जाति किसकी है? कुर्मी की है, सबसे ज़्यादा कुर्मी की है। लेकिन अब 2.5% 4.5% बोलते कि हम 4.5% का नेतृत्व कर रहे हैं, और 2.5% उनका है कुर्मी का। सबसे पहले उनको सत्ता छोड़ना चाहिए और सत्ता हस्तांतरण करना चाहिए आरजेडी को, या फिर आरजेडी को हस्तांतरण करना चाहिए। मोदी जी ने जो सनातन का पुनः जागरण किए हैं, ये पूरा विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं। अब करे तो क्या करे, पूरा सनातनी जग चुके हैं, एकत्र हो चुके हैं। अब करे तो क्या करे, तो जातियों को तोड़ो, सनातनी के अंदर घुसो, अब जाति में करो। इसलिए जाति का जनगणना कराया गया है, सनातनियों को तोड़ने के लिए। और क्योंकि अब सनातनियों का इन्होंने देख लिया प्रभुत्व को, कि सनातनी पिछले 10 साल से सनातनी शेर बैठा हुआ है सत्ता पे, तो इसलिए इनकी बौखलाहट है, इसलिए जाति जनगणना करें। राहुल गांधी और ये विपक्ष कह रहा है जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, मतलब कि जितना जिसका वो होगा जाति उतना उसको वो मिलेगा। हिस्सेदारी है भी नहीं, राहुल गांधी की तो हिस्सेदारी है भी नहीं, तो इसको कुर्सी सबसे पहले छोड़ना चाहिए। इसका बाप दादा दादी सब ने पकड़ के रख रखे हैं। बाप की जिम्मेदारी है क्या इसका? हो गए जमाना, राजा का बेटा राजा ही बने, जो सक्षम है वही राजा बनेंगे। वो जमाना गया जो राजा का बेटा राजा बने, जो सक्षम है वही राजा बनेंगे। और देख भी रहे हो कौन राजा बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ले क्यों बदनाम करना चाह रहे हो भाई? बदनाम क्यों होंगे आप? अच्छा आप बिहार के हैं? मुकेश सरवना में बिहार से हैं, गया जिला। बिहार के हैं? हाँ, अच्छा, क्या ठाकुर हैं हम। तो क्या लगता है ये जाति जनगणना जो करा रहे हैं नीतीश सरकार, इससे कुछ फायदा होगा? तो इनको सबसे पहले सरकार कुर्सी छोड़ना चाहिए। क्यों
क्यों? आरजेडी की ज़्यादा सीट है, ज़्यादा जनसंख्या, तो उनको सबसे पहले देना चाहिए। छोड़ने बोलिए इनको। कह रहे हैं इससे जो गरीब है उनकी हिस्सेदारी आएगी। इनके जात तो इनसे खुद खुश नहीं है, ये छोड़ो और सब छोड़ो। इनके जात इनसे खुद खुश नहीं, इनके बिरादरी खुश नहीं है, परेशान है उन लोग कि कब से यहाँ से वो भागे। ये कह रहे हैं ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी बड़ा घबरा गए, अब 24 में पूरी सत्ता पलट जाएगी इससे, ये जो मास्टर स्ट्रोक चल दिया, जाति जनगणना करा दिया। तो 14 में भी यही बात हुआ, तो 19 में भी यही बात हुआ, 24 में भी यही बात हो रहा है। 24 बाद दिखेगा भी नहीं है, 24 बाद ये दिखेंगे भी नहीं, और 28 के बाद तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। कह रहे हैं नीतीश कुमार जनता की नब्ज समझते हैं और जनता की बात करते हैं और जनता की आवाज़ उठाना जानते हैं नीतीश कुमार, बाकी तो बिहार के लोग बेरोजगार क्यों हैं? आज 20 साल से 25 साल 30 साल से प्लान कर रहे हैं लोग, क्यों बेरोजगार हैं? इनको ये नहीं सूझ रहा है। ये कह रहे हैं अब जाति जनगणना हो गई, अब सबको रोजगार मिलेगा। अच्छा, क्या मिलेगा रोजगार? रोजगार में क्या मिलेगा जब वहाँ काम करने के लिए कोई बड़ी कंपनी है नहीं, तो रोजगार क्या मिलेगा ये बताइए। बंद करवा दिए। और जो था भी, जो पिछले सरकार बंद कराए, ये चालू भी नहीं करवाए, और इसका जितना भी जो भी खजाना था बेच के खा गए। कह रहे हैं पूरे बिहार की जनता बधाई दे रही है, जाति जनगणना करा दी है उसकी। हम तो बिहार से नहीं दे रहे, हम तो बिहार से नहीं दे रहे। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको क्यों क्या भाई? हम धृष्टार, वो क्या बोलते हैं जो महाभारत में दुर्योधन का बाप थे, वो क्या वो उसको बोलते हैं, आँख पे जो पट्टी, हाँ धृतराष्ट्र, हम वो उसमें से नहीं है कि आँख पे पट्टी बांध के जो कहेंगे सब सही है, सब सही है, जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है? जो अभी कर रहे हैं वो गलत है। इनको तो घोटाला करना था ना, चुनाव के लिए पैसा नहीं था, चलो भाई किधरों से भी घोटाला करके निकाल लेते हैं। कौन घोटाला कर रहा है? भाई अभी जाति जनगणना हुआ, इसमें घोटाला किए हैं ये। अरे जाति जनगणना में क्या घोटाला हो गया? कह रहे हैं बिल्कुल निष्पक्ष है, साफ सुथरा सब कुछ है। घोटाला नहीं हुआ क्या क्या? घोटाला? क्या फ्री में हो जाता है क्या घोटाला? जो भी घोटाला, जो सर्वे करने गए हैं वो ऐसी हो गया है क्या? कह रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जो सर्वे करने गए हैं इसका अलग से टीम गठन किए हैं क्या? नहीं किए। ये सरकारी स्कूल में से जो टीचर है उनको पकड़ के जबरदस्ती करो ना, तुम्हारा नौकरी से तबाह खत्म कर देंगे नौकरी, इन लोग मजबूरी में किए हैं। इसके बाद जो होगा ना जाति सुनिए, हुआ था जनसंख्या का, हुआ था जनगणना का नहीं हुआ था कि कौन कितना है, किस परिवार में कितना व्यक्ति है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये मतलब कि बिहार के लोगों की हालत सुधरेगी इससे, ये जो हो रहा है इस समय? भाई नहीं सुधरेगी। कैसे सुधरेगा? जब तक ये है ना दुर्योधन के पक्ष में जितना भी रहेंगे नहीं सुधरेगी। तो कैसे सुधरेगा ये बिहार? जब भी राम के पक्ष में जो आएंगे सुधर जाएगा बिहार। राम का पक्ष कौन है? 24 में पता चल जाएगा कौन है। कौन है 24? पता चल जाएगा भाई साहब कौन है। ले जाकर आपको अयोध्या घुमाया जाएगा, जनवरी में उद्घाटन हो रहा है, आपको अयोध्या गाड़ी में यहाँ पे बैठा कर बुक करके भेजा जाएगा घूमने के लिए, टेंशन मत करो कौन राम का है सो। और अब क्या बोल रहे, इसके जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा? इसके बाद फायदा होगा कि नवंबर या अक्टूबर चल रहा है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी में अब इस पे आरक्षण पे बात होगा। अब आरक्षण पे लेकर लड़ाई करेंगे। आरक्षण है कहाँ पे? गवर्नमेंट में। अब बिहार में टोटल गवर्नमेंट कितना है? 25 लाख। अब बिहार की जनसंख्या कितना है? 14 करोड़। अब 25 लाख में टोटल गवर्नमेंट की जॉब है ही, और कितना तुम दोगे? 52% तो है ही। अभी तुम देखो कि अब जनवरी पर से किस तरह से आरक्षण पे युद्ध चलेगा देश के अंदर, बिहार के अंदर। अरे रोजगार की चिंता मत करिए, तेजस्वी यादव तो बैठे हुए हैं रोजगार देने के लिए बिहार की जनता को। हाँ, भैंस खरीद कर दे देंगे ना, भैंस चराओ पूरा दियारा में ले जाकर, 4-4 5-5 भैंस। जिसकी जैसी प्रवृत्ति उसकी वैसी सोच, उसकी प्रवृत्ति उसकी पालन पोषण भैंसियों के साथ हुआ है। भैंसियों की तरह जड़ बुद्धि है वो। कौन? तेजस्वी यादव, लालू यादव का बेटा, जड़ बुद्धि है वो, जड़ बुद्धि। अरे ऐसे मत कहिए, इतना उनका परिवार सीएम रहा और वो रहे, और मतलब वो सीएम रहा, उसका परिवार रहा, उसका किस्मत अच्छा था कि सीएम के घर में पैदा लिया। नहीं तो उसको तो कहीं प्राइवेट नौकरी तक नहीं, कोई चपरासी तक उसको नहीं रखता। अगर लालू यादव का बेटा नहीं तो उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलता देश के अंदर। वही इतना काबिलियत है उसका। क्या काबिलियत है उसको जी? बहुत काबिलियत है। कह रहे हैं पूरे गुण सीखे एक एक राजनीति के। सिर्फ एक ही काबिलियत है कि लालू प्रसाद यादव का बेटा है, इसके अलावा कुछ काबिलियत नहीं है उसके। सारे दांव पेच आते हैं, जनता के दुख दर्द को समझते हैं। वो तो कितना समझते हैं तो वो तो 2024 पता चल जाएगा कि कितना समझ रहे हैं सो। कह रहे हैं पूरी जनता बिहार की बधाई दे रही है इस जाति जनगणना पे। आप ज्यादातर लोग बिहार के हैं तो क्या कहें? 2 ही जाति बधाई दे रही है, कि यादव और एक मुसलमान। और यादव, मैं बोल रहा हूँ, यादव और मुसलमान कभी भी बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, शुरू से लेकर आज तक विरोध किए हैं। फिर भी बीजेपी 2014 से लेकर आज तक 10 साल सत्ता में है, अब फिर आएगी। ये यादव मुसलमान नहीं, अब देखा था ना यूपी का चुनाव हो रहा था तो पूरा जैसे आचार संहिता लागू हुआ, यादव और मुसलमान निकल कर रोड पर आ गए, हो अल्लाह अल्लाह करने लगे। अब मोदी जी ने क्या बोले थे
कि जून में शिमला बना देंगे, अब फिर गायब हो गए। ये या तो मुसलमान चिल्लाएंगे, फिर चिल्लाएंगे और कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, फिर 2024 में मोदी जी वापस आएंगे। कह रहे हैं अब नहीं आ पाएंगे, ये मास्टर स्ट्रोक चल दिया है नीतीश कुमार ने, अब इसके आगे कोई नहीं आ पाएगा। नीतीश कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ ना, बिलबिलाकर इनकी आखिरी या मतलब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 में ना दूरबीन लेकर देखेंगे फिर भी दिखाई नहीं देंगे, दूरबीन से भी दिखाई नहीं देंगे विपक्ष कहाँ चला गया। जनता की नब्ज समझ रहे हैं, अब गरीबों की हिस्सेदारी आएगी इससे, मतलब की कहाँ गरीबों की हिस्सेदारी आएगी? गरीब की हिस्सेदारी मिल रही है, राष्ट्रपति हम बना कर बैठाए हैं, 2 बार राष्ट्रपति है। हम बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को और द्रौपदी मुर्मू को 2 बार 10 सालों से हम देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठाए हैं, तो इसमें भागीदारी हम दिए हैं। और आज भी जाकर देख कैबिनेट में कितने दलित और कितने पिछड़े लोग हैं, 27 मिनिस्टर है हमारा दलित पिछड़ा है कैबिनेट में। और मोदी जी और बीजेपी अब घबरा गई है, ये जो कराया गया इससे अब मतलब कि नीतीश कुमार और ये गठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल बन रहा है। कुछ माहौल नहीं बन रहा है, 2024 में पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाने वाला है। और आप टेंशन ना करो, आप पार्लियामेंट में इसका भाषण सुने थे कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल ने पता है क्या बोला था जब महिला आरक्षण बिल आ रहा था? बोला था कि मोदी जी लागू कब करोगे, बात को पकड़ना कि लागू कब करोगे। आप यहाँ पे ये करो कि अगर 2029 में लागू नहीं करोगे तो सत्ता छोड़ दोगे, यानी उस चीज को मान रहे हैं कि 2024 में भी आ रहे हैं, 2029 में भी आ रहे हैं। कपिल सिब्बल पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि अगर 2029 में अगर आपने महिला आरक्षण बिल लागू नहीं किए तो सत्ता छोड़ दोगे, यानी वो तो ऑलरेडी ये विपक्ष मान चुका है कि मोदी जी आ रहे हैं, और 2024 नहीं 2029 में भी आ रहे हैं। 24 में तो कह रहे हैं राहुल गांधी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरे देश में जाति जनगणना कराएंगे अगर हम आ गए तो पूरे देश में। तो पूरा देश आएंगे ही नहीं, टेंशन ना लो। अरे एक कॉमेडियन को यूक्रेन की जनता ने एक कॉमेडियन को सत्ता सौंपा, यूक्रेन की आज हालत क्या हो गई, पूरा संसाधन उसका नष्ट हो गया। आज हम एक जड़ बुद्धि को हम देश की सत्ता सौंप दें कि जो यूक्रेन का हालत होगा देश का हालत बनाना चाहते हैं क्या? कैसा देश का हालत बनाना चाहते हो आप लोग? आप क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को, ये जो इसकी वजह से ये जो जाति जनगणना और ये अच्छा काम जो कर रहे हैं? नीतीश कुमार का वो पता है हिल गया, पागल हो गया वो। उसका मतलब उम्र के साथ ना उसकी सोचने की क्षमता देख अटंग पटंग बोलते रहता है, अटंग पटंग बोलता था। मीडिया जो मेरे पास माइक लगाए हो ना उसके पास लगाए हो तो बोले कि हाँ जी क्या हुआ, उसको कुछ पता ही नहीं है। चंद्रयान चला गया, बोला कि ये क्या है, क्या हुआ। तो वो अंदर से हिल चुके हैं अब दिमाग का, वो अब उनका एक्सपायरी डेट हो चुका है और ये आखिरी उनका चुनाव है। इसके बाद कह रहे हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बिहार की एक एक जनता जानती है उनको। ना बिल्कुल बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, इसलिए तो पूरा बिहार पलायन कर गया।